Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कोल्डाउस का नियम। क्लास 12 के केमिस्ट्री में इस टॉपिक से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछ जाते हैं बिहार बोर्ड में, इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। कोल्डाउस का नियम बहुत ईजी तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए कोल्डाउस का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन यानी कि कैटायन और इनायन को इंग्लिश में बोलेंगे इनायन की आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होता है। तो यही कोल्डाउस का नियम है, यह स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता, इसको हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा यम, ये हो गया मोलर चालकता, और अनंत तनुता के लिए इन्फिनिटिव लगाएंगे। और ये किसके बराबर होगा? तो विलयन में उपस्थित धनायन और इनायन की आयनिक चालकता। तो आयनिक चालकता के लिए लैम्डा और धनायन के लिए देखिए कैटायन सी होता है, और अनंत तनुता के लिए इन्फिनिटिव लगा देंगे। और फिर योगफल कहता है तो प्लस करेंगे लैम्डा ए एनायन के लिए यानी कि ऋणायन के लिए, और ये इन्फिनिटिव। तो ये देखिए कोल्डाउस के नियम का फॉर्मूला हो गया। अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता कैटायन का आयनिक चालकता और एनायन के आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होगा। यही है देखिए कोल्डाउस का नियम। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल कि NaCl का अगर जलीय विलयन का मोलर चालकता अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा Na टूटेगा, Na प्लस यानी कि धनायन, तो इसका आयनिक चालकता, और प्लस Cl माइनस यानी कि ऋणायन और इसका आयनिक चालकता, इसी का योगफल क्या निकलेगा? पूरे NaCl विलयन का मोलर चालकता। उसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मान लीजिए कि HCl का अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालेंगे तो ये निकलेगा धन आयन ऋण आयन, और ये दोनों का आयनिक चालकता जो होगा उसका योगफल कर लीजिए। ठीक है, यानी सीधा सीधा अगर हम देखें तो कोई यौगिक AXB के रूप में हो और इसका अनंत तनुता पर चालकता निकालना हो तो इसका निकलेगा देखिएगा लैम्डा इन्फिनिटिव। अब देखिए A टूटेगा धन आयन में और लैम्डा इन्फिनिटिव B टूटेगा ऋण आयन में। अब यहाँ देखिए ये जो X और Y है वो संयोजकता है, तो संयोजकता देखिए A का Y और B का X प्लस, और ये जो संयोजकता होता है वही धनायन और ऋणायन में टूटेगा, तो इसका हो गया Y और इसका हो गया X। तो इस रूप में याद रखिएगा। और इसमें से एक न्यूमेरिकल अभी आप देखिए इसको बना करके, अनंत तनुता पर यदि सोडियम एसीटेट हाइड्रोक्लोरिकम सोडियम क्लोराइड का मोलर चालकता 120 प्रति ओम, 240 प्रति ओम, 210 प्रति ओम दिया हुआ है, तो अनंत तनुता पर CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल का मोलर चालकता क्या होगा? ये देखिए कोल्डाउस का नियम हम लगा करके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट जलीय विलयन का जब वैद्युत अपघटन होगा तो ये टूटेगा CH3COO माइनस यानी कि एसीटेट और प्लस सोडियम आयन, ये नहीं ये धन आयन होता है सोडियम आयन। देखिए ये जो है कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक उल्टा लिखा था, पहले ऋण आयन फिर धन आयन। और आयनिक यौगिक अगर रहेगा जैसे NaCl आयनिक यौगिक है तो पहले धन आयन और फिर ऋण आयन। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप पढ़े होंगे पहले से ही। अब ध्यान दीजिए अगर इसका हम देखें अनंत तनुता पर, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता ऋणायन के मोलर चालकता और धनायन के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होगा। और ये दे रखा है कितना? 120 प्रति ओम। इसको मान लीजिए एक, फिर से समझिए, सोडियम एसीटेट का अनंत तनुता पर मोलर चालकता देकर के रखा है इतना, और ये टूटेगा इस रूप में। अब उसके बाद HCl का भी देखिएगा, तो HCl देखिए ये टूटेगा हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में, धन आयन और ऋण आयन।
और दोनों का योगफल करेंगे चालकता का, इसका भी चालकता का योगफल कर लीजिए, तो ये हमको मिलेगा अनंत अनुता पर HCl का मोलर चालकता, और ये दे दिया है 240 प्रति ओम, इक्वेशन नंबर 2। फिर एक और दिया हुआ है NaCl, तो NaCl का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अपघटित होगा धन आयन और ऋण आयन में, और दोनों का अगर हम आयनिक चालकता को जोड़ दें तो हमको मिलेगा अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का मोलर चालकता, और ये दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 210 ओम। इक्वेशन कितना हो गया, 3। अब ये तीनों इक्वेशन में से हमको क्या निकालना है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का मोलर चालकता। तो उसको देखते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH का जब जलीय विलयन बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेन यही है, तो जलीय विलयन में अब देखो ये कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक में आगे वाला पार्ट क्या होता है, ऋण आयन, यानी कि ये जो एसीटेट है CH3COO ये ऋण आयन, और इसमें ये जो हाइड्रोजन है वो टूटेगा धन आयन में, और ये दोनों का अगर हम आयनिक चालकता को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, ये पूरा जो है एसिटिक अम्ल का मोलर चालकता, उसी को निकालना था, यही तो हम लोग को चाहिए, कितना होगा। अब इसमें दिमाग लड़ाइए, देखिए CH3COOH यहां से मिल जाएगा, H प्लस यहां से और H प्लस यहां से मिल जाएगा, तो अब किसी तरह से ऐसा कर दें कि हमको ये दोनों का एडिशन मिल जाए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये तो मिलबे करेगा, लेकिन ये भी तो मिल जाएगा। तो अगर हम ये दोनों को हटा दें, तो हटाने के लिए क्या करिए, देखिए समीकरण 3 को Na प्लस और Cl माइनस मिल रहा है, तो बस समीकरण 1 और 2 को जोड़िए 3 में, घटा दीजिए, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब तो अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, और ये दोनों में से माइनस कर दीजिए थर्ड को, तो करिए लैम्डा, चलो इसको लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO, फिर प्लस है लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस, ये आ गया समीकरण 1 का, जोड़ना है किसमें, 2 में, तो प्लस करेंगे 2 कितना है देखिए, तो लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस, फिर प्लस है लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, और इसमें से माइनस करना है किसको, 3 को, तो लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस, फिर प्लस है लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, बराबर। अब देखिए इधर वाला पार्ट लिख लिए, अब इधर वाला पार्ट भी लिखिए, समीकरण 1 प्लस 2, तो 120 प्रति ओम प्लस 240 प्रति ओम, और इसमें से माइनस कितना करना है, समीकरण 3, तो समीकरण 3 है 210 प्रति ओम। अब यहां से देखिएगा Na प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ई प्लस और ई माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए बचा हुआ क्या रह गया, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO पर माइनस 1 4 प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस, बाकी तो इधर सब कट गया, इक्वल टू, अब यहां देखिए 120 और 240 360, 360 में से 210 गया तो 150 प्रति ओम, यही चाहिए था ना। देखिए CH3COOH मिलाइए, यानी ये जो है ये वाला, ओ सॉरी, ये वाला
जो हमको चाहिए था बोलते हैं एसिटिक अम्ल का मोलर चालकता कितना मिलेगा 150 प्रति ओम मिलेगा। यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है आप लैम्डा यम इन्फिनिटिव H2O का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जल का अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहां पर इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां देखिए कि अगर हम H2O का विघटन करवाते हैं तो ये टूटेगा हाइड्रोजन आयन में और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में। अब कोलडास का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता धन आयन की चालकता और ऋण आयन की चालकता के योगफल के बराबर होता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर H2O का अनंत तनुता पर मोलर चालकता चाहिए तो हमको कहीं से भी इसको ढूंढ करके लाना है। तो एक उपाय ये है कि अगर हम HCl को लें और इसका विघटन करवा दें तो यहां से देखते हैं कि H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और अगर कोलडास का नियम लगा दे तो अनंत तनुता पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मोलर चालकता होगा वो होगा दोनों आयनों के योगफल के बराबर। तो यहां से तो H प्लस हमको मिल गया। अब सोचना है कि OH माइनस कहां से लाए, तो OH माइनस हम यहां से ला सकते हैं कि अगर NaOH का विघटन करा दे तो हमें मिलेगा सोडियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, और अनंत तनुता पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन का चालकता धनायन के चालकता और ऋणायन के चालकता के योगफल के बराबर होगा। तो यहां से देखिए H प्लस और यहां से OH माइनस हमको मिल रहा है, तो इसको 1 कर लेते हैं और इसको 2 कर लेते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 2 करेंगे तो यहां से देखिए लैम्डा H प्लस और लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस ये हो गया 1 का, और जोड़ना है 2 में, तो लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव OH माइनस। चलिए अब अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें देखिए H प्लस OH माइनस ये तो मिल जाएगा, लेकिन समस्या क्या है कि हमको ये Na प्लस और Cl माइनस ये नहीं चाहिए। तो एक उपाय क्या कर सकते हैं कि इसको हटाने के लिए एक और लेते हैं विद्युत अपघटय पदार्थ NaCl को, और अगर इसका विद्युत विच्छेद करवाते हैं यानी विघटन करवाते हैं तो ये टूटेगा Na प्लस सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में, और फिर इसका भी अगर हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालें तो धनायन के और ऋणायन के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होगा। तो अब देखिए कि अगर हम ई वाला जो समीकरण नीचे लिखे हैं जोड़ने पर इसमें से इसको घटा दे 3 को, तो Na और Cl दोनों घट के खत्म हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए 3 करने पर, तो माइनस जब करेंगे तो ये देखिए प्लस में है लेकिन होगा माइनस में, तो माइनस में सोडियम आयन, ई भी है प्लस में तो लिखेंगे माइनस में क्लोरीन आयन। अब अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या देखते हैं, ये देखिएगा क्लोरीन आयन प्लस में है, क्लोरीन आयन माइनस में है, सोडियम आयन माइनस में है, सोडियम आयन प्लस में है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहां मिलेगा लैम्डा इन्फिनिटिव हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव हाइड्रोक्साइड आयन, और ये किसके बराबर होगा, तो यही तो हमको चाहिए था। यहां देखिए यानी लैम्डा इन्फिनिटिव H2O मिल गया। समझ में आया, समझ में आया? तो अगर समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यदि NH4Cl NaCl तथा NaOH का अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 110 प्रति ओम, 210 प्रति ओम और 160 प्रति ओम हो तो अनंत तनुता पर NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर चालकता हमको निकालना है। तो यहां पर फिर से देखिएगा वही चीज हम लोग को फिर से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है
इसका अगर विद्युत अपघटन करा दें तो ये टूटेगा अमोनियम आयन में और प्लस क्लोरीन आयन में। और इसका अगर अनंत अनुता पर मोलर चालकता हम निकालें तो होता क्या है, धन आयन का चालकता और फिर ऋण आयन के चालकता के योगफल के बराबर होता है। और ये बराबर में दे रखा है मेरे दोस्तों 110 प्रति ओम। इसको कर दीजिए इक्वेशन 1। इसी प्रकार से जो भी चीज दिया हुआ है सबको आप आयन में तोड़िए। तो हम लोग तोड़ते हैं फिर से, NaCl को तोड़ेंगे तो सोडियम आयन प्लस मिलेगा क्लोरीन आयन। और अगर इसका अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालें तो धनायन का मोलर चालकता और ऋणायन का मोलर चालकता ऐड हो जाएगा। और ये दे रखा है 210 प्रति ओम, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या है, NaOH है। तो NaOH का अनंत अनुता पर मोलर चालकता अगर निकालें तो ये टूटेगा सोडियम आयन में, इसका चालकता, और योगफल होगा ऋणायन का चालकता यानी कि OH का। और ये दे रखा है 160 पर ओम, इक्वेशन 3। ठीक है यहां तक। अब समझिएगा जरा चीजें, हम लोग को चाहिए क्या, ये NH4OH का मोलर चालकता। तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए NH4OH का अनंत अनुता पर मोलर चालकता धनायन में टूटेगा अमोनियम आयन, इसका चालकता, ऋणायन में टूटेगा OH, इसका चालकता। और ये हम लोग को चाहिए भाई कितना होगा, क्लियर। तो अब इस इक्वेशन में देखिए कि अमोनियम आयन हमको 1 में मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन 3 में मिल रहा है, और यहां प्लस है तो 1 और 3 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस 3 करते हैं तो सोडियम आयन है, सॉरी अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन का चालकता, फिर प्लस है क्लोरीन आयन का चालकता, ई हो गया समीकरण 1 का। इसमें प्लस करना है 3, इसको करना है ऐड, तो चालकता सोडियम आयन का प्लस चालकता हाइड्रोक्साइड आयन का। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए हमको चाहिए NH4OH, हमको चाहिए OH, ठीक है, लेकिन ये आ रहा है फालतू में। तो ऐसा करते हैं कि जो समीकरण 2 में ये जो चीजें हैं मिल रहा है इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस यहां कर लीजिए समीकरण 2 करने पर। तो अगर ऐसा करते हैं तो समीकरण 2 देखिए यहां पे है, तो इसका आएगा माइनस सोडियम आयन, प्लस है लेकिन हमको घटाना है तो हो जाएगा माइनस सोडियम क्लोरीन आयन, और बराबर देखिए हम लोग इस तरफ का लिखे हैं, इस तरफ का फिर करेंगे। तो 1 वाला और 3 वाला को जोड़ना है, 110 प्रति ओम जोड़ना है 3 में तो है 160 प्रति ओम, और माइनस करना है 2 में 210 प्रति ओम। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहां क्लोरीन आयन है प्लस में, यहां क्लोरीन आयन है माइनस में, सोडियम आयन प्लस में, सोडियम आयन माइनस में। तो यहां क्या बच गया, तो यहां बच गया चालकता अमोनियम आयन का, प्लस यहां बच गया चालकता हाइड्रोक्साइड आयन का, और इक्वल टू 110 और 160 270, और उसमें गया 210 तो हो गया 60 प्रति ओम। और यही हम लोग को चाहिए था, देखिए यहाँ पे ये हम लोग को चाहिए था, देखिए यहाँ पे क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और केमिस्ट्री के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।